फोर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। अब इन फोर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में पहली वेव में विमेन्स राइट करें, आप बात करेंगे अपने वोट के राइट्स की, उसके बाद लिबर्टी की, उसके बाद वो उस वेव को ही रिएक्शन में वो रिबटल देगा। अब जो थर्ड वेव है वो क्या करेगी, सेकंड और फर्स्ट वेव उन दोनों को रिएक्शन, दोनों का रिएक्शन में आएगी कि आप लोग ना एक्सक्लूसिव पॉलिसी पे अमल कर रहे हो। चूंकि वेमेंस जो है वो मुख्तलिफ एथनिसिटी, मुख्तलिफ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ ट्राइब्स और मुख्तलिफ इलाकों रीजन से आती हैं। आप जिस वेव्स की बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड, उसमें तो रीजन सेंटर बना दिया गया है, लिबर्टी मांग रही हैं आप, जबकि ये चीजें हमारी ईस्टर्न कल्चर में नहीं चलती, पाकिस्तान इंडिया में नहीं चलेंगी, मजाक बहुत सारे मजाहब में नहीं चलेंगी। हम तो एक्सक्लूसिव पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं इसमें से। हमें लोगों को शामिल करना चाहिए ताकि हमारी जो फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है वो और भी मजबूत हो जाए। तो इस तरह जो थर्ड वेव है वो उनकी रिएक्शन होगी, और फोर्थ वेव जो है वो चल रही है सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल उसको प्रमोशन दी जाती है सोशल मीडिया की पावर से, फेसबुक से, इंस्टा से, टिकटॉक से और डिफरेंट इस तरह की बस बहुत सारी लोग फीमेल्स जो हैं उसके जरिए वो भी अपना प्रचार कर रही हैं। ठीक है, आप किसी फीमेल को अब उस तरह की बातें नहीं रही, आप फीमेल को बात नहीं कर सकते, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए बहुत सारे लॉज मौजूद हैं जिनके जरिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो लेट्स सी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। अच्छा जी, ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है, अगर आप इसको देखें तो मैंने इधर लिखा हुआ है ये 1890 में स्टार्ट हुई है और 1960 तक चली है। इट स्टार्टेड लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में इसका पीरियड आता है। और ये एंशियंट टाइम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि सोफोक्ली और एस्केलिस और यूरोपिडीज ने जो ट्रेजेडीज ड्रामा लिखे हैं, स्टोफनी और ये बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, इन्होंने जो ट्रेजेडी ड्रामास लिखे हैं, चाहे वो एगमेम्नान हो, चाहे वो सोफोक्ली का ड्रामा इडिपस रेक्स हो, या उसके अलावा एस्केलिस का कोई ड्रामा हो, जितने भी ड्रामाज लिखे गए हैं उसमें आप देखेंगे कि फीमेल का रोल बहुत कम है, और मोस्टली आपको किसके करेक्टर, सॉफ्टली के करेक्टर में मिलेगा, सॉफ्टली के ड्रामा में मिला है। उसने पहली दफा फीमेल को इस्तेमाल किया था, उससे पहले मेल ही रोल अदा करते थे फीमेल का मास्क चढ़ा के। इसका मतलब है कि एंशियंट टाइम में भी फीमेल को समझा जाता था कि उसका रोल जो है उसे ड्रामा में भी इजाजत नहीं दी जाती थी कि वो रोल अदा करे। तो वेरी फर्स्ट टाइम जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में कि औरतों को, चूंकि एंशियंट टाइम में लिटरेचर भी बताता है कि उनको रोल नहीं दिया जा रहा था, उनको राइट्स वोट्स के नहीं दिए जा रहे थे। और 1890 से लेके 1960 तक जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसने बात की कि हमें चाहिए राइट इन प्रॉपर्टी, हमें चाहिए वेमेन सफरिंग को, जो घर में डिप्रेस रहती हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनसे एजुकेशन राइट्स ले लिए गए हैं, राइट टू कास्ट वोट, ये तीन चीजें हमें चाहिए। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर उन्होंने इस चीज के ऊपर इम्फेसाइज किया कि हमें चाहिए राइट एंड प्रॉपर्टी, राइट फॉर कॉस्टिंग, राइट टू कास्ट वोट, और वेमेन सफरिंग को कम किया जाए, उनको मैक्सिमम लिबर्टी, आज़ादी दी जाए कि वो काम कर सकें अब। तो ये वोट का राइट मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी भी कोई, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके लिए भी होंगी। तो इस तरह वेमेन्स को राइट्स चाहिए वोट में और प्रॉपर्टी में। ये 1890 में स्टार्ट हुई है और 1960 में ये फिनिश हुई है। सेनेका फॉल कन्वेंशन हुआ था 1848 में, एंड पीपल डिस्कस्ड अबाउट फेमिनिज्म। इस जो ये कन्वेंशन हुआ था, लोग, डिफरेंट लोग जमा होते हैं जो रिसर्चर होते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि फेमिनिज्म भी होना चाहिए, औरतों की भी बात होनी चाहिए। चार्ल्स फ्यूरियर जो है वो फर्स्ट टाइम कॉइन आउट करता है वर्ड फेमिनिज्म का, याद रखिएगा। अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और लेट लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और अर्ली 19th सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी तक चली है। ये है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, राइट टू कास्ट वोट, राइट टू हैव वोट इन प्रॉपर्टी, और उसके बाद वेमेन सफरिंग को कम किया जाए। ये थे इसके टॉपिक। दूसरी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, मिस अमेरिका पेजेंट एक
फीमेल का उसको टाइटल दिया जाता है, तो उसके ऊपर वो ब्लैक अमेरिकन और जो वाइट अमेरिकन थी उनकी आपस में कन्फ्लिक्शन होती है। वो कहते हैं हर दफा वाइट वुमेन ही बनती है मिस अमेरिका, तो इस दफा हमारी बनेगी, ब्लैक ने कहा। ये 1968 में हुआ था। तो उसमें लोगों ने, ब्लैक जो थे वो आगे बढ़े, ब्लैक लोगों ने अपने राइट्स के लिए बात की, ब्लैक लोगों ने कहा कि हमें भी राइट्स मिले। ये 1960 में, यानी जो पहली खत्म हुई थी ये फिर स्टार्ट होती है सेकंड वेव 1960 से लेके 1990 में। इसके कुछ और पैरामीटर्स हैं, इनकी कोई और डिमांड्स थी। ये कहते थे कि फैमिली में जो रेडिकल थी नेचर में, क्योंकि इनको सपोर्टर इनके जो थे वो भी रेडिकल थे। वो क्या चाहते थे कि हम हर सूरत अपने राइट्स लेंगे, चाहे लड़के भी लेने पड़े। तो फीमेल तो इकट्ठी हुई, फीमेल ने कहा जी हम लड़के लेंगे। ये मोस्टली अमेरिका यूरोप के अंदर है। तो ये क्या चाहती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक लोग जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको भी आगे लाया जाए, फीमेल को मैक्सिमम आज़ादी हो, उनका रिप्रोडक्टिव राइट हो। वो अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, वो बच्चा नहीं चाहती, वो रिलेशन नहीं चाहती, तो वो उनको आज़ादी हो। डिवोर्स राइट होना चाहिए उनके पास, ब्लैक फेमिनिज्म को प्रमोट किया जाए, लिबरेशन होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फोकस ऑन वर्किंग राइट, और ऑफिस में काम करने की आज़ादी हो, इंडस्ट्री में करें, ठीक है, फर्म में करें, मैनेजर काम करें, जो भी वो सेक्रेटरी काम करे, जो भी वो काम करना चाहती है। 1960 और 1990 में इसके ऊपर फोकस किया गया था, और ब्लैक के राइट भी इसमें मिले थे। ये सेकंड वेव है फेमिनिज्म, और रेडिकल थी नेचर में, मतलब ये लड़के भी अपनी आज़ादी चाहते थे। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, ये दोनों पहली वेव्स का रिएक्शन है। वो कहते हैं कि ये जो कुछ वाइट सेंटर, रीजन सेंटर बन गई है वेव, और सेकंड वेव जो है वो ब्लैक की या वाइट की बात करती है, कलर की बात करती है। थर्ड वेव कहती है कि वीमेंस जो हैं वो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ सोशल स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ मजाहब और मुख्तलिफ इलाकों से है। हमें सिर्फ अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड की बात नहीं करनी चाहिए, हमें इससे हट के दूसरे कंट्री को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो इसके लिए फिर हम उनके कल्चर को भी समझना पड़ेगा, उनको भी साथ शामिल करना पड़ेगा, वहां भी एनजीओ अपनी भेजनी पड़ेगी ताकि वहां पे भी फीमेल इकट्ठी हो जाए। तो ये जो आपको कंट्री कंट्री में जो मिल रही, कंट्री टू कंट्री मिल रही है फीमेल, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये थर्ड वेव में उन्होंने डिसाइड किया था दूसरे कल्चर को भी उनके साथ भी हम अलाइन करते हैं। तो ये फिर आस्ता आस्ता इस कल्चर में भी आ गए, और यहाँ से ही कुछ जो फीमेल है वो फिर रेडिकल हो गई। वो कहती है जी हमें हर सूरत ये पेट्रार्की जो है ना, इसको हमने तोड़ना है। बाप दादा में जो चला आ रहा है कि एक मेल ही डोमिनेट होगा, हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है। तो वुमेन बिलोंग्स टू डिफरेंट एथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, equal rights for all the females, reading the redefining the females। यहाँ पे रेबिका एक वॉकर, रेबिका वॉकर नामी एक फीमेल थी, उसने कॉइन आउट की थी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, और उसने कहा था हमें रीडिफाइनिंग की जरूरत है फेमिनिज्म को। जो पहले फेमिनिज्म की जो डेफिनेशन है या जो पहले हम कर रहे हैं, उसमें हम रीजन सेंटर बना रहे हैं, उसने हम कल्चर सेंटर बना रहे हैं, उसमें हम यूरोप सेंटर, अमेरिका सेंटर बना रहे हैं, यानी एक सेंटर तक महदूद रह जाती है हमारी फेमिनिस्ट मूवमेंट। हम इसको और भी कल्चर में असिमिलेट करते हैं, और भी कल्चर को अपने अंदर ले लेते हैं। तो इसलिए ये जो रेबिका वॉकर है, ये दूसरों से ज्यादा मुझे विजनरी लगी है। ये 1990 से स्टार्ट होकर 1910 तक जाती है। कुछ लोग कहते हैं बस थर्ड वे भी प्रेजेंट एज तक अभी भी चल रही है। तो लेकिन अब मेरे ख्याल में फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म भी है, वो सोशल मीडिया की है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फीमेल को सोशल मीडिया पे और ही तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। फीमेल को मतलब मुख्तलिफ ड्रेस बना के, नए नए फिल्टर लगा के फीमेल नाच रही है, डांस कर रही है, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को दिखा रही है, और ज्यादा से ज्यादा जो मेल हैं उनको फॉलोअर मिल रहे हैं। तो ये भी एक फेमिनिस्ट ही है ना, ये भी एक फेमिनिस्ट व्यू है कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल को प्रमोट किया जा रहा है। तो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है 1910 से प्रेजेंट तक चल रही है। इसका स्नैपशॉट ले लें इस सब का। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट पे बात की जाती है, आप देख लें, सेक्सुअल हरासमेंट पे बात कर रही है कि कोई जो है वो किसी फीमेल को तंग नहीं कर सकता, उसके लिए लॉज जो हैं वो सोशली बताए जाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए बताए जाते हैं, भाई ये लॉ है उसके लिए। रेप केसेस के ऊपर बात की जाती है, मोलिस्टेशन पे दूसरों को के साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो उसको दिखाया जा रहा है। और उसके बाद अवेयरनेस ऑफ वेमेन्स थ्रू सोशल मीडिया, ये भी है, ये भी आजकल बड़ी प्रोमिनेंट है।
आप देखेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट पे बात करते हुए आपको एनजीओ नजर आएंगी, रेप केसेस पे बात करती, मोलेस्टेशन पे बात करते हुए, अवेयरनेस, अब्यूज होता हो किसी का, मेल का, फीमेल, किसी चाइल्ड का, वो दिखाया जाएगा। अवेयरनेस ऑफ वेमेन थ्रू सोशल मीडिया दिखाई जाती है। तो ये फोर्थ वेव में आती है। ठीक है, ये भी चल रही है। तो ये देखें, फेमिनिस्ट एक थीरी आई थी सबसे पहले, ये आई 1890 से 1960 में, और यहाँ से ये चली और किस तरह ये डेवलप होती जा रही है। और आज इस पे लोग बात कर रहे हैं, फीमेल के राइट्स पे बात हो रही है, फीमेल के रोल पे बात हो रही है, उनको उसको रीडिफाइन करने पे बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें अब उसके ऊपर लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये एक राइटर है जिसका नाम है मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट। ये बड़ी प्रोमिनेंट है, ये सबसे पहली फेमिनिस्ट आप कह लें कि ये है। ये क्या कहती है, इसने जो बुक लिखी, इस बुक में उसने क्या किया, इसने कहा कि औरतें जो हैं वो, उनको एक सर्टन रोल दे के लिमिटेड कर दिया गया। मेल जो है उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, हर तरह से उसको डोमिनेट किए हुए हैं। ये विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन इसने लिखी 1990 में। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन इसने लिखी 1792 में। और इसने आंसर किया थॉमस पेन को, जो जिसने राइट ऑफ मैन लिखी थी बुक, इसने उसको आंसर किया। और एडमंड बर्क, ये दो राइटर थे, इन दोनों के रिएक्शन में इसने ये बुक लिखी थी, अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन। उसमें उसने बात की कि किस तरह मेल जो है वो फीमेल को डोमिनेट किए हुए है, और वो उसे अपना रोल अदा नहीं करने देता अच्छी तरह से। और इसके लिए वो बात करती है कि डॉटर जो होती हैं, आपकी जो बच्चियां होती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करो, ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आए, वो अपने राइट के बारे में जाने कि वो उनका राइट्स क्या है। इसने नावल भी लिखे हैं, ये मारिया एंड रोंग ऑफ द वोमेन 1798 में। मैरी एंड फिक्शन इसने 1788 में लिखा है। थॉट ऑफ द एजुकेशन ऑफ द डाटर इसने 1786 में लिखा है। थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ द डाटर 1786 में लिखा है। तो इसकी जो लाइफ है ये बेसिकली, इसके लिजिटिमेट रिलेशन रहे हैं मैरी वॉलस्टोन के, किसी के साथ इलिजिटिमेट रिलेशन रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर से इसकी मुलाकात होती है विलियम गॉडविन से। विलियम गॉडविन के साथ मतलब ये शादी करती है, और उससे एक इसकी बेटी पैदा होती है मैरी। बाद में ये मैरी शादी करती है पीबी शैली से। तो पीबी शैली से जब ये शादी करती है तो इसका नाम बनता है फिर मैरी शैली। मैरी शैली भी एक पोएट थी, राइटर थी, जो कि पीबी शैली के साथ मिलकर पोएट्री करती है। शी बिलोंग्स टू रेवोल्यूशनरी राइटर, और इसको कहा जाता है, मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट को कहा जाता है कि ये एक रेडिकल राइटर थी। वो कहती थी लड़के भी आजादी ली जाए तो मेल से ली जाए। ठीक है, जो भी रेडिकल होगा वो एक्सट्रीमिस्ट होगा, वो फाइटिंग की बात करेगा। वाई वुमेन्स आर टाट फीमेल ट्रेड्स, वो कहती है, वो अपनी बुक में बताती है कि वुमेन्स को फीमेल ट्रेड्स उसको सिखाए जाते हैं। तुमने ऐसे बिहेव करना है, तुमने ये पहनना है, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुम ऐसे चलोगी, तुम वैसे चलोगी, तुम ये बिहेव करोगी। तो ये सारे रोल कहता है वो, कहती है कि सोसाइटी सिखा देती है उसको, वो उसे औरत बना देती है। प्रॉपर प्रॉपर एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर वुमेन। उसने कहा कि बच्चियों को एजुकेशन दी जाए ताकि वो अपने राइट और अब्यूजेस जो उनके साथ होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको अब्यूज कर रहे होते हैं, ताकि उनके बारे में वो अवेयरनेस हासिल कर ले। तो ये है मैरी वॉलस्टोन, बहुत अच्छी राइटर है, आप इसको पढ़ सकती हैं। अब मैं कुछ राइटर आपके साथ डिस्कस करूंगा, जस्ट मैं उनके नाम ही आपको थोड़े से बताऊंगा। इसने बात की थी, मैरी वॉलस्टोन स्टोन क्रॉफ्ट ने बात की थी कि बच्चों को एजुकेशन की दी जाए, स्पेशली फीमेल को रैशनलिस्ट बनाया जाए ताकि वो रेजोनेट करें सोसाइटी के साथ। और इसने फीमेल के अब्यूजेस की बात की, फीमेल को सप्रेस कैसे किया जा रहा है, उनको रोल कैसे लिमिटेड किया जा रहा है, और ये पहली फेमिनिस्ट जानी जाती है। उसके बाद फिर लोगों ने फेमिनिस्ट, चार्ल्स फूरियर ने उसके बाद फिर फेमिनिज्म को कॉइन आउट किया, पहले इससे पहले ये आई थी। उसके बाद एक राइटर है जो फ्रेंच है, उसका नाम भी अजीबोगरीब किस्म का है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपका, साइमन डी बोवा। ये साइमन डी बोवा जो है ये 1949 में एक बुक लिखती है, द सेकंड सेक्स। क्या नाम है बुक का? द सेकंड सेक्स। इसने सेकंड सेक्स 1949 में एक बुक लिखी है। ये अपनी बुक में बात करती है, कहती गाइनोक्रिटिक होता है, गाइनोक्रिटिक की भी जरूरत है। ठीक है, गाइनोक्रिटिक।
गाइनोक्रिटिक में वो बताती है कि जो फीमेल की बुक्स फीमेल के रोल के बारे में बात कर रहा होता है वो होता है, फीमेल की आवाज बता रहा होता है वो होता है गाइनोक्रिटिक। और उसने उसके अलावा एक और बात की कि एक और होता है, एक तो गाइनोक्रिटिक होता है और एक होता है एंड्रोक्रिटिक्स। एंड्रोक्रिटिक वो होता है जो मेल की तरफ से किताबें लिखता है। ये इसने रोल पॉइंट आउट किया कि लिटरेचर के अंदर भी ये कुछ गाइनोक्रिटिक होते हैं, कुछ एंड्रोक्रिटिक होते हैं। एंड्रोक्रिटिक बुक्स किसको डिफाइन करता है? टेक्स्ट बाय द वुमेन। एंड्रोक्रिटिक गाइनोक्रिटिक टेक्स्ट बाय द वुमेन, ऐसी टेक्स्ट को डिस्कस करता है जो वुमेन ने लिखी है, उनको एड्रेस करता है। एंड्रोक्रिटिक कौन होता है? जो बुक्स मेल ने लिखी है उनको एड्रेस करता है। तो ये चीज